Assalamu alaikum friend, viewers, students. I hope all are fine. Today my topic is how to focus on study and goal. मेरा ये टॉपिक ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि हर उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद रखता है और उसको हासिल करना चाहता है। इसको मैंने स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट इसलिए भी किया है कि हमारी सोसाइटी में स्टूडेंट्स के पास उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रैक नहीं है उनके पास ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, गाइडेंस उनके पास कोई नहीं है। तो इसलिए भी स्टूडेंट्स को जिन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिन परेशानी से गुजरना पड़ता है, तो उनको मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। इस टॉपिक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट पार्ट इज ट्रैक, सेकंड पार्ट इज एम ऑब्जेक्ट। अच्छा, ट्रैक को भी मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, राइट ट्रैक एंड रॉन्ग ट्रैक, सही रास्ता और गलत रास्ता। सबसे पहले अगर गलत रास्ते की इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते जाए, रॉन्ग ट्रैक के ऊपर, तो आपने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने टीचर से ये सुना होगा कि शराब, सिगरेट, नशा ये बुरी चीजें हैं। सही सुना है आपने, लेकिन सिर्फ यही बुरी चीजें नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आपको ना सिर्फ बुरी चीजों से बचना आपके लिए जरूरी है, बल्कि आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि हमारे मकसद को हासिल करने के लिए अच्छी चीजें कौन सी हैं। या अगर इसको मैं थोड़ा सा और आसान अल्फाज में ले आऊं तो वो ये कि ना सिर्फ ये हमें पता हो कि बुरी चीजें कौन कौन से जो हमें हमारे मकसद से डिट्रैक्ट कर सकती हैं, हमारी मंजिल से हटा सकती हैं, और अच्छी चीजें कौन कौन सी हैं जो हमें हमारे ट्रैक को फॉलो करने में मदद कर सकती हैं, मदद फराहम कर सकती हैं। तो सिर्फ शराब, सिगरेट, चर्स या कोई भी नशा, ये चीजें बुरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें बुरी हैं। हर वो चीज जिसकी आपको एडिक्शन हो, वो चीज बुरी है। आप समझ लें कि आप रॉन्ग ट्रैक के ऊपर हो। मसलन फेसबुक का बहुत इस्तेमाल, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, व्हाट्सएप, इंटरनेट, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक और चीज का मैं जिक्र करता चलो जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, कि हम एक माशरती हिवान है। हमारे बारे में यही कहा जाता है, इंसानों के बारे में, हम माशरे में रहना पसंद करते हैं। हुआ वो माशरे के अंदर हमारी जो सोसाइटी है, हमारे सेम जेंडर्स के साथ हो या अपोनेंट जेंडर के साथ हो, ये हमारी जरूरियात में शामिल है। तो जरूरियात से डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि ये जो जरूरियात है आप उनसे भी पीछे हट जाओ, वो आपकी नेसेसिटीज में शामिल है, आपकी जरूरत में शामिल है। लेकिन जरूरत के अंदर जितनी वो शामिल है, अगर वो उतनी रहे तो ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ जाए तो बायस नुकसान। हर वो चीज जिसकी आपको एडिक्शन हो जाए और वो एडिक्शन छोड़ी ना जाए, वो बायस नुकसान है, वो आपका रॉन्ग ट्रैक है। किसी भी इंसान के साथ एक हद तक रहना ये ठीक है, हद से गुजर जाना, लिमिट क्रॉस कर जाना, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक यहाँ पर एक और भी एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं। अगर एक छोटी सी बात का जिक्र करता चलो, आपने हीर रांझा, ससी पुन्नू, सोनी माहीवाल जैसे लोगों के बहुत सारे किस्से सुने होंगे। कभी आपने इनमें से किसी एक के बारे में ये सुना है कि हीर रांझा या सोनी माहीवाल या जितने भी ये जो लवर्स कपल थे, ये कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई मैजिस्ट्रेट या जज बना या कोई एसपी बना, ये सब सहराओं में रुलते रहे। तो किसी भी चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो एक मुकर्रर हद तक मुकर्रर कर दी गई हैं। उनसे जब आप आगे जाओगे तब वो आपके लिए बायस नुकसान होगी। किसी भी चीज का इस्तेमाल बुरा नहीं, कोई भी चीज बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा होता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं। उनसे किसी ने पूछा है कि जी जहर क्या है। उन्होंने इसका आंसर दिया कि हर वो चीज जो आपकी हैसियत और औकात से बढ़ जाए वो जहर हो सकती है। मतलब वो आपके खाने में इस्तेमाल हो या आपकी दुनियावी कामों में इस्तेमाल हो। अच्छा, एडिक्शन से आप मेरी कुछ वीडियोस में मेरे दोस्त समटाइम गलत मतलब ही ले लेते हैं। एडिक्शन से मुराद सिर्फ आपके दुनियावी मामलात हैं, दीनी या रूहानी मामलात के अंदर मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा। तो इस चीज को भी अपने जरूर मलूज़े खातर रखिएगा। तो मौलाना साहब ने बोला कि हर वो चीज जो आपकी हैसियत से बढ़ जाए वो जहर है, ख्वाह वो दुनियावी कामों में हो या आपके खाने के लिए हो। कोई भी चीज उसका इस्तेमाल आपको सही या गलत करता है, वो चीज सही या गलत नहीं होती। मोबाइल है, लिमिट तक अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं। मॉडर्निज्म के अंदर इंटरनेट की और जितनी भी जदीदियत आई है हमारी दुनिया में, तो इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं। सिर्फ नुकसान ही नहीं है, फायदे भी इसके बहुत हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। इंसानों के साथ रहना, ये सब चीजें हमारी जरूरियात में शामिल है, लेकिन अगर एक हद तक हो, ये हमारी एडिक्शन ना बने। हमारे लिए बायस नुकसान तब होगी जब ये हमारी एडिक्शन बन जाएगी, जब इनके बगैर हमारा सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरी एक बात का हवाला कर, दूसरी तरफ मैं इस थोड़ा सा जिक्र करूं, सही ट्रैक, राइट वे, तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि अगर हम स्टूडेंट है तो हमारा मकसद क्या है। ऑब्वियसली पढ़ाई, पढ़ना, इसके अलावा तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है।
तो सबसे पहले आप अपना एक मकसद बनाएं। विदाउट एम लाइफ इज यूजलेस। मकसद के बगैर जिंदगी बेकार होती है। अपना एक एम सेट करें और सबसे पहले आप ये देखें कि आपके ऊपर वो पढ़ाई थोपी तो नहीं जा रही, मतलब आपको जबरदस्ती तो नहीं कहा जा रहा कि जी आपने इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है या एएसपी ऑफिसर बनना है या आपने एक मजिस्ट्रेट ही बनना है और बनना ही बनना है, आपने मुकाबले का इम्तिहान देना ही देना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका उसकी तरफ रुझान है, शौक है या नहीं है। अपना एक मकसद बनाए, अपना एक एम बनाए। उसके बाद 1000 बार सोचें, चाहे 10,000 बार सोचें, लेकिन जब आप फाइनल कर ले तो अपना 100% उसके अंदर हिस्सा डालें। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा डॉक्टर बनना। एक लॉ कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा एक अच्छा वकील बनना, एक जज बनना, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स का एम जो है वो यही होता है। लेकिन उन 95% में से कामयाब होने वालों की जो रेशियो है 1% भी नहीं है, बमुश्किल। उसकी वजह क्या है? स्पेशली हमारे लॉ की फील्ड में लॉ स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो अवेयरनेस ही नहीं होती बहुत सारी चीजों की। तो पार्ट 3 के बाद अपना एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको बहुत सारी चीजों का तो तब पता चलता है जब वो अपना ना सिर्फ एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं बल्कि अपने कंपटीशन एग्जाम के बहुत करीब होते हैं। तो सबसे पहले तो एक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है, इस तरह के टीचर्स नहीं है, अगर हैं भी तो वो नॉलेज ही उस तरह से हमारे साथ शेयर नहीं करते। एनीवे, ये एक अलग टॉपिक है। तो आप पहले आप ये देखो कि आप जहां पर हो वहां से आपका ट्रैक क्या है, आपका मकसद क्या है, आपने जाना किस तरफ है और उसको हासिल कैसे करना है। मैंने पहले भी एक बात का जिक्र किया है कि आपको ना सिर्फ ये जानना जरूरी है कि आपने मकसद हासिल क्या करना और कैसे करना है, आपको ये भी जानना जरूरी है कि उस मकसद को, उस मंजिल को हासिल करने के लिए आपके रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उनसे आपने कैसे निपटना है, कैसे आपने उनसे नबर्द आजमाना है। अच्छा, अब आपने अपना ट्रैक बना लिया, अपनी मंजिल बना ली, अपना मकसद बना लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट। इसको मुमकिन कैसे बनाना है, आपने इसको हासिल कैसे करना है। अगर मैं आपको इसकी दो ऑप्शंस है बेसिकली। अगर मैं आपको ऊपर की बातें करूं कि आप जो है अगर स्टडी कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, थक गए हो तो म्यूजिक सुन लो, आप मोबाइल को ऑफ करके रख दो, साइलेंस करके रख दो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की आपको हजारों चीजें गूगल पर भी मिल जाएंगी, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करना, बिल्डअप करना। तो मेरा पर्पस कंसंट्रेशन को बढ़ाना है ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं है। कंसंट्रेशन तो बाद का मसला है। उससे पहले की जो जड़ है, जो बुनियाद है, जो इसकी बुनियादी वजह है, वो है आपका इंटरेस्ट, आपका शौक, आपका जुनून। मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, मैं इनिशियल स्टेज के ऊपर हूं। कंसंट्रेशन को डेवलप करना, बिल्डअप करना, स्टडी के अंदर टाइम नहीं लगता, स्टडी करने को दिल नहीं करता, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले तो मैं उसकी बुनियाद के ऊपर, उसकी जड़ के ऊपर हूं कि स्टडी की आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। जैसे कि मेरी एक एलएलबी की स्टूडेंट है, लास्ट ईयर मेरे पास वो लॉ में पढ़ती रही। तो एग्जाम से एक शाम पहले उसका मुझे फोन आया कि सर एक बहुत पर्सनल और बड़ा मेजर मैंने आपके साथ इशू डिस्कस करना है। मैंने कहा जी बोले क्या? कहते सर जब मैं पढ़ने लगती हूँ मुझे नींद आने लग जाती है, तो इसका कोई सोल्यूशन बताएं। तो मैंने कहा ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर आप परेशान ना हो, ये सभी के लिए मसला होता है। चूंकि कुछ यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो तो एक समथिंग डिफरेंट चीजें हैं। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये था कि आपने सबसे पहले जो उसका सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि इसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ानी है, स्टडी के इंटरेस्ट के ऊपर आना है। जब इंटरेस्ट आएगा, ये सब बात की बात है, ये सब बात की चीजें हैं। तो ये चीजें आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगी। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें, अच्छा एक और चीज है, आपने कभी फोकस किया कि आपको किसी भी गलत काम के लिए इंटरेस्ट बढ़ाने की या मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी आपको किसी ने ये कहा है कि जी आप फेसबुक के ऊपर बैठकर टाइम वेस्ट कर लें, आप पार्क में चले जाएं, आप होटलिंग कर लें, आप बाहर घूम फिर आए? कभी नहीं किसने कहा होगा। उसकी वजह यह है कि वो हमारे खुद का शौक बन जाता है कि यार हम पार्क में जाएं, हम होटलिंग करें, हम बाहर खाना खाने जाएं, घूमने फिरने जाएं, वगैरह वगैरह, और इस तरह के हजारों शौक हो सकते हैं। तो वो हमारा शौक बन जाता है। जब तक आप अपने मकसद को, अपनी मंजिल को अपना शौक नहीं बनाओगे, आपका इंटरेस्ट कभी भी डेवलप नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अपने मकसद को, अपनी मंजिल को, अपनी अचीवमेंट्स को अपना जुनून बनाए, अपना क्रेज बनाए, तो इंटरेस्ट आपका 100% डेवलप होगा जब आपको पता होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता चलूं। इमेजिन करें कि आप एक रेगिस्तान में हैं और आप रास्ता भटक गए हैं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, अब आपको पानी की शिद्दत बढ़ने लगी। पानी अगर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। अब क्या करोगे? कभी आप इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, आसपास देखते हो, पानी दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैं आपको एक बात दावे से कहता हूं कि वहां पर आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए वेस्टेज भी पी जाओगे। उसकी वजह, क्योंकि हमें, जब हम अपने मकसद को, अपने मंजिल को अपनी जिंदगी का जुनून बना लेंगे,
अपनी जिंदगी की एक ऐसी जरूरत बना लेंगे जिसके बगैर सर्वाइव नामुमकिन है, 100% आप उसको हासिल कर लेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं, आपने सीएसएस के एग्जाम में देखा होगा, जुडिशरी के एग्जाम में देखा होगा कि हजारों लोग पेपर देते हैं, चंद एक पास होते हैं और उनमें से भी बहुत कसीर जो तादाद है ना वो बाहर निकल जाती है, और माइनर सी बहुत कम तादाद अपनी जो है वो अचीव करते हैं अपनी उस सीट्स को, अपने उस ऑब्जेक्ट को। उसकी वजह बेसिक यही होती है उनकी। अगर आप दोनों की लाइफ का उनके ऊपर रिसर्च करें, कंपैरिजन करें, तो उन दोनों के अंदर जो बेसिक चीज है वो स्टडी थी, स्टडी टाइमिंग थी, मेहनत थी और उनकी स्ट्रगल थी। तो सबसे पहले जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है, अगर आप इस जो मैंने अभी आपको एक इमेजिनेटरी थॉट दिया है, इसके अंदर उस इंसान को आप अपनी जगह के ऊपर रखें और उस रेगिस्तान को आप ये सारी दुनिया समझ लेंगे, ये सारी दुनिया रेगिस्तान है और जो रेगिस्तान के अंदर भटक है वो आप हैं, और वो पानी आपकी जिंदगी का मकसद, और वो जो वेस्टेज उसने पिया है वो आपकी मौत है। तो आप मुझे बताएं, आप मरना पसंद करेंगे या जीने के लिए पानी हासिल करेंगे? आप कुछ भी करके पानी हासिल करेंगे। जब आप अपनी जिंदगी का मकसद ऐसे बना लेंगे ना कि मेरा जो मकसद है, मेरी जो मंजिल है, मेरी जो गोल है, वो मेरी जिंदगी की सबसे बुनियादी और मेन जरूरत है, उसके बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकता, उसके बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके उसको हासिल करना है, उसको पाना है, तो 100% आप अपनी मकसद में, अपनी मंजिल में कामयाब हो जाएंगे। जब तक हमारा इंटरेस्ट डेवलप ही तब होगा, बिल्डअप ही तब होगा जब हमारा मकसद और शौक ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने करना क्या है, अपने मकसद को अपने शौक के साथ अटैच करना है। हमारा शौक और हमारा मकसद एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जब हमारे शौक कुछ और होंगे, शौक हमारा मूवी देखना, घूमना फिरना, बाहर जाना, लड़कों के शौक यूनिवर्सिटीज के अंदर या शॉपिंग मॉल्स में लड़कियों को लाइनें मारना, और लड़कियों के शौक भी कुछ ऐसे ही हो, म्यूजिक सुनना, फारग रहना, तो हमारे जब शौक और हमारा जो मकसद है, जो जब उनके ट्रैक अलग होंगे ना, तो कभी भी हम अपनी जो मंजिल को हासिल कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपने शौक और अपने मकसद को एक करना है। वो एक कैसे करना है, हमें अपने शौक को अपने मकसद के साथ अटैच कर देना है कि जो हमारा मकसद होगा, हमारी जो अचीवमेंट होगी, वही हमारा शौक है। एक छोटी सी अगर आपकी एग्जांपल दूं, आप होटलिंग करने जाते हो या बाहर घूमने फिरने जाते हो चंद मिनट, कुछ घंटों के लिए, तो आप कितना एंजॉय करते हो, कभी आपने फील किया? अच्छा, अगर इसी चीज को आप अपने फ्यूचर में रख के सोचो कि आप कुछ बन जाते हो, आप कुछ अचीव कर लेते हो, तब कितना एंजॉय करोगे, तब कितनी कामयाबी आपको मिलेगी, तब कितनी खुशी मिलेगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े बड़े मकासद को एक साइड पे रख देते हैं और छोटी छोटी खुशियों को उनके ऊपर ले आते हैं। हालांकि अगर आप बड़े लोगों की जिंदगी का मुशाहिदा करें तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को दबा दिया और अपने बड़े मकासद को उनके ऊपर लेकर आए, तब उनको कामयाबी मिली। और हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल ही उल्टा है। हम छोटी छोटी ख्वाहिशात, हमारी आज की जो ख्वाहिश है, हमारी एक घंटे बाद की ख्वाहिश है, हमारी कल की जो ख्वाहिश है, हम ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बड़े बड़े मकासद से पीछे हट जाते हैं। अब जब भी गलत काम करने लगे, एक बात, जब भी आप कुछ गलत करने लगो तो ये जरूर सोचना कि आपने शुरू क्यों किया था। जब भी आप डिट्रैक होने लगो तो ये सोचना कि आपके माँ बाप ने आपको इस मंजिल के ऊपर पहुंचाया क्यों था, आप इस मंजिल के ऊपर क्या करने आए थे? आया आप ये गलत काम करने आए थे, डिट्रैक होने आए थे, ये अपने मकसद को, अपने मंजिल को हासिल करने के लिए आए थे? अपने मकासद में अपनी मंजिल को अपना शौक बनाओ, अपना जुनून बनाओ, अपना क्रेज बनाओ, और फिर उसको हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरकरार लो, अपनी पूरी मेहनत करो, 100% अपना हिस्सा डालो, आप जरूर कामयाब होंगे। तो सबसे पहले इसका अगर मैं कंक्लूजन आपको दूं, इसका प्रीक्लूड आपको करूं, तो आपका इंटरेस्ट तब ही डेवलप होगा जब आपका शौक और आपका मकसद, एम एक पेज के ऊपर होंगे, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। और जाहिर बात है, मकसद को हासिल करने के लिए तो स्टडी बहुत जरूरी है। जिस फील्ड में भी आप हो, जिस जगह पर भी आप हो, मेडिकल में, लॉ में, इंजीनियरिंग में, किसी भी जगह पर कंपटीशन के एग्जाम में हो, तो स्टडी तो बहुत जरूरी है। तो लिहाजा स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट आपका तभी डेवलप होगा जब आपका वो शौक बन जाएगा, वो जुनून बन जाएगा, वो आपका मकसद। जब आप अपने मकसद को ये समझ लोगे कि आपका जो मकसद है वो आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि सहरा में भटकने वाला इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और वेस्टेज पीने तक चला गया, ये एक ट्रू स्टोरी है। इसी तरह से आप अगर उस वेस्टेज को अपनी मौत और उस पानी को अपनी जिंदगी समझ लो, और वो आदमी आप है, और वो रेगिस्तान की दुनिया, या वो आपका वो मकसद, या आपकी वो आपका वो जो रास्ता है जो आपसे और आपकी मंजिल के दरमियान में है, वो रेगिस्तान है, तो आप 100% पानी को हासिल कर लोगे, पानी पी लोगे, अपनी जिंदगी बचा लोगे। अपनी जिंदगी का यही मकसद बनाए, अपना क्रेज, अपना जुनून को अपने एम के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखें, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं, तो खुद ब खुद आप स्टडी की तरफ
मुतवज्जो होंगे, आप स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जितने भी ये बैड ट्रैक हैं, बुरे ट्रैक हैं, इनसे अपने आप को बचाएं। आप एक अजीम कौम है, एक अजीम ग्रो हैं आप मखलूक़ात में से। आप इन छोटे छोटे मकासद के लिए नहीं बने हुए, आप अजीम मकसद के लिए बने हैं। अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में, अपने मंजिल में कामयाब करें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब भी आप अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाएं, मेरा नाम लेकर स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।